जी। कौन कौन? मिताली। आवाज आवाज आ रही है? बाहर कौन कौन है? तो कितने दिन कहाँ गायब था? गाँव गया था? ऑनलाइन अटेंड किया क्या? नहीं, ऑनलाइन पे अटेंड नहीं किया। बहुत मिस कर दिया फिर। एक महीना बाहर। बाहर बच्चे अंदर आ जाओ। कौन? बाहर कौन कौन है? अंदर आ जाओ। So today we are starting with Negotiable Instrument Act 1881. ठीक है? निगोशिएबल। निगोशिएबल का वैसे वर्ड टू वर्ड क्या मतलब होता है? आपने निगोशिएट वर्ड सुना रहेगा। निगोशिएट एक अलग वर्ड है, मतलब क्या? बार्गेनिंग करना अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। बट निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, इजीली ट्रांसफरेबल। कैसे? जैसे जैसे आप एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करते हो, कहीं निगोशिएबल इजीली ट्रांसफरेबल है। कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हो, दैट इज निगोशिएबल, दैट मीन्स इट इज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एक्ट कब आए हैं? इट इज केम इनटू फोर्स ऑन 1881। Negotiable instrument is an instrument which is freely transferable from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery. mere delivery का मतलब क्या होता है? एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के पास दिया, दैट इज नथिंग बट अ डिलीवरी। इंडोर्समेंट मतलब क्या? अच्छा, ये वर्ड कभी सुना है क्या, इंडोर्स करना? इंडोर्समेंट क्या था, बताओ मुझे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। इंडोर्स करना मतलब क्या? कि एक पर्सन को, लेट से मुझे आने हैं पैसे आकांक्षा से, ओके? आकांक्षा से मुझे 1,000 रुपए आने कब देने वाली है बता देना। और मुझे उन्नति को 1,000 रुपए देने हैं, ठीक है? तो आकांक्षा मुझे पैसे दे ही रही थी। मैंने क्या बोला, एक काम कर, मेरे को मत दे पैसे, सीधा जाके उन्नति को दे दे, बिकॉज आई एम सपोज टू पे हर दैट मच अमाउंट, आई ओ हर 1,000 रुपीज। सो दैट इज नथिंग बट इंडोर्समेंट, है ना? एक जगह से दूसरी जगह को डायरेक्टली, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्टली पे करने के लिए बोलना इज नथिंग बट इंडोर्समेंट। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफर होता है एक जगह दूसरे जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी। मेयर डिलीवरी मतलब क्या? हाथों हाथ डिलीवरी देना, एक्चुअल डिलीवरी वी कैन से। और बाय इंडोर्समेंट मतलब क्या? इसने इसको ट्रांसफर करने लगा है, इसने इसको ट्रांसफर करने लगा है, दैट इज नथिंग बट द इंस्टॉल इंडोर्समेंट। The kind of negotiable instrument is bill of exchange, promissory note, check payable either on order or bearer. सारी चीजें मैं आपको एकदम अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, ये आपने कहीं ना कहीं देखा रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुना रहेगा, है ना? अच्छा, मुझे क्या पता है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में? व्हाट डू यू नो अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज? क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? चेक की तरह होता है, ओके? जैसे करेक्ट, बाय किया है कि सेल किया? हम्म। If you are selling, then how? Why you will pay? You will receive.
करेक्ट। हम्म। करेक्ट। पर्टिकुलर डेट पे वो पैसा रिसीवेबल हो जाएगा पेई को। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज अगर कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब क्या, ऐसा पर्सन जो गुड्स को क्या करता है, सप्लाई करता है, सप्लायर। अगर आपका कोई सप्लायर होगा तो क्या पैसे आप उससे रिकवर करोगे? आई मीन अगर आप सप्लायर होंगे तो क्या आप सामने वाले से पैसे रिकवर करेगो करोगे? जैसे मैंने आपको ये माउस बेचा, ठीक है, ये माउस बेचा मैंने आपको 200 रुपए में, रानी को बेचा। राइट नाउ रानी इज नॉट एबल टू पे 200 रुपीज। रानी से मैम एक काम करती हूँ, 200 रुपए कल दे दूंगी। मैंने बोला नहीं बाबा नहीं, मेरे को बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, तेरे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करती हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट। मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट बोल सकती हूँ। समझ लो, उसका मैं स्पेसिमेन बताऊंगी आपको। समझ लो अभी का ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, BOI बोलती हूँ, BOE। सो ये बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं कौन हूँ? मैं क्रेडिटर हूँ। मैंने किसकी, मेरे डेटर के ऊपर होता है कि जो आदमी आपको पैसा देना बनता है ना, वो सर मेरे कितने आने बाकी है, मैंने क्या गुड्स का सप्लाई कर दिया? हाँ गुड्स का सप्लाई कर दिया। कितने के गुड्स थे? पुरानी बोली मैम टेस्ट लाके। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को भरोसा ही नहीं है। फिर अभी क्या करें, ट्रांजेक्शन तो करना है। मैंने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। इट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट को इतना इंपॉर्टेंस, इट इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। इसको एक इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट इज लीगल साइंड एंड स्टैम्प, लीगली साइंड एंड स्टैम्प बाय कोर्ट वी कैन से। अगर कल जाके मैंने इसको बिल ऑफ एक्सचेंज डाल दिया कल का, जस्ट एन एग्जांपल, कल का, तो कल जाके हाँ, अगर इसमें मुझे तो क्या मैं इसको लीगली हाँ कर पाऊंगी, बिकॉज आई हैव अ प्रूफ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या बात क्यों आया, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है 1881 के पहले, 1881 के पहले कुछ ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी होगी, इसके लिए इनको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लाने की जरूरत आनी पड़ी। अभी लोग क्या करते हैं, परसों दे दूंगा, प्रूफ की बेसिस पे डॉक्यूमेंट लिख के भी देते हैं, लेकिन वो लिखे हुए डॉक्यूमेंट को कितने इंपॉर्टेंस है ना, फिर वो लिखे हुए डॉक्यूमेंट को, लिखे हुए इंस्ट्रूमेंट को इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने क्या लाया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लाया। ये एक्ट क्या बोलता है, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट देते हो साइन स्टैम्प करके, साइन स्टैम्प होना चाहिए, ड्यूली साइन स्टैम्प, अगर आप उसको इंस्ट्रूमेंट देते हो तो उसको एक टाइप ऑफ वैलिडेशन मिल जाता है। लीगल वैलिडेशन मतलब क्या, कल जाके अगर वो पर्सन आपको पैसा ना दे तो आप उसको लीगल, आंसर इज डेफिनेटली यस। अभी कौन से टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक होता है प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और एक होता है चेक। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज के अपने पार्टीज के बारे में सुना रहेगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, बस सुना होगा तो बता दो। तीन पार्टीज रहती है, ओके, कौन कौन? कभी कभी Dower and P can be same person sometimes. So draws the bill of exchange मतलब क्या, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, वी कैन से मेकर बोलो तो चलेगा, चलेगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है उसे ड्रॉई बोलेगा, राइट। और ड्रॉई मतलब क्या, अभी मुझे एक बात बताओ ना, हेलो, 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 टेल मी नाउ, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ। हम्म। अभी तू जिन्होंने मिस कर दिया, मैं एक शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ, इन्होंने भी, ऑनलाइन वालों ने भी मिस कर दिया है। क्या है, आ रहा है क्या? हाँ। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है। फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब क्या, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन,
इट इज फ्रीली एंड इजीली एंड कन्वीनियंटली ट्रांसफरेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेयर डिलीवरी, मेयर डिलीवरी, है ना, इसको इसने इसको दे दिया, दैट इज डिलीवरी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और एक होता है इंडोर्समेंट। इंडोर्स करने का मतलब है कि जैसे 2-3 लोग ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, मुझे इससे पैसा आना था आकांक्षा से 1000 रुपीज एंड आई वॉज सपोज टू पे उन्नति 1000 रुपीज। ये मुझे जैसे ही पैसा देने लगी, मैंने बोला एक काम कर, मुझे मत दे, डायरेक्टली पे इट टू उन्नति। किसके ऑर्डर पे? मेरे ऑर्डर पे उसने उन्नति को पे कर दिया, साइन ऑन ऑर्डर। तो इसे क्या बोला जाएगा? इंडोर्समेंट बोला जाएगा। डिलीवरी मतलब एकदम हैंड टू हैंड इंस्ट्रूमेंट देना। इंडोर्समेंट मतलब क्या? ऑर्डर पे किसी के थ्रू इंस्ट्रूमेंट का डिलीवरी करवाना या ट्रांसफर करवाना। अभी कौन से टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमें पता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देन प्रॉमिसरी नोट इज वन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और चेक है, चाहे वो ऑर्डर पे दो या बेरर चेक दो। अच्छा, क्या होता है बेरर चेक? कैश में किसी को भी मिल जाए तो वो जाके इनकैश कर सकता है। यस यस, किसी को भी मिल जाए तो जाके इनकैश कर सकता है, उस पे नाम वगैरह लिखा नहीं होता है। बट ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर चेक मतलब पे टू दैट पर्सन। यहाँ पे एक ऑर्डर दी होती है, जो वो पर्सन जाएगा, पर्टिकुलरली उसी पर्सन का वो आधार आईडी वगैरह दिखा के वो पर्सन को क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। ये हम सब आगे डिटेल में देखेंगे। अभी कौन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और चेक है। हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे, देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। ड्रॉवर मतलब क्या? जो पर्सन वो इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करता है, आई कैन से मेकर, जो उसको बनाता है वो ड्रॉवर हो गया। ड्रॉई मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर वो बनाया जाता है। और पे मतलब क्या? जिसको पे किया जाता है। सपोज ये हमारे बीच में का ट्रांजैक्शन, मैं कौन थी? क्रेडिटर थी। क्रेडिटर मतलब क्या? क्या मैं गुड्स को सप्लाई करूंगी? हाँ, मैं गुड्स को सप्लाई करूंगी। सपोज यहाँ पे जो राधिका मैम है, ये क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब आपको एकदम पक्के से पता है। डेटर का मतलब आपको एकदम पक्का पता है कि जिससे पैसा आना होता है वो डेटर होता है। सो मैंने इसको 200 रुपए का गुड सेल किया और ये बोली मैम अभी तो पैसे नहीं है, मैं कल 200 रुपए दे दूंगी। मैंने बोला नहीं, मेरे को तेरे पे भरोसा ही नहीं है, एक काम कर, पर ट्रांजैक्शन तो करना है। पर एक काम करूंगी, मैंने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया तेरे ऊपर। सो आई हैव ड्रॉन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ड्रॉवर कौन हुई? क्रेडिटर। जिसका पैसा आना है वो ड्रॉवर हो गया। इसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया रानी के ऊपर, तो ये जो रानी हुई ये कौन हुई? ड्रॉई हुई। पैसा किसको आना है? मेरे को आना है। सो मैं कौन हुई? पेई हुई। कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा होता है कि ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्रॉवर और पेई अलग पर्सन रह सकता है। जैसे कि रानी मुझे दूसरे दिन बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से 200 रुपए देने वाली है, बट मैंने बोला एक काम कर, मुझे मत देना, मंथन को दे दे, मंथन को 200 रुपए दे दे। तो क्या मेरे ऑर्डर पे, मतलब क्या ड्रॉवर की ऑर्डर पे ऑन ऑर्डर मैंने इंडोर्स करवाया? ये क्या मेयर डिलीवरी हुआ? क्या ये इंडोर्समेंट हुआ? एक से दूसरे, दूसरे की तीसरी तरफ, है ना। सो दैट इज जस्ट एन इंडोर्समेंट। तो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स करवाया, तो यहाँ पे क्या ड्रॉवर अलग पर्सन है, ड्रॉई अलग पर्सन है, पे अलग पर्सन है? क्या तीनों अलग अलग पर्सन हुए? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉवर और पे आर द सेम पर्सन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ड्रॉवर वही पर्सन होता है जिसको पैसा आना होता है ना। जिसको पैसा आना है, मेरे को भरोसा नहीं है कल देगी नहीं देगी पैसा, इसके लिए तो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था। अगर कल जाके ये मेरे को 200 रुपया नहीं दिया इसने, तो कैन आई लीगली, कैन आई टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट हर? यस, बिकॉज ये एक प्रूफ की तरह काम करेगा ना। ये जो निगोशिएबल मेरा इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, क्या ये साइंड एंड स्टैम्प्ड रहेगा? यस, बाय कोर्ट, तो इट विल वर्क एज अ प्रूफ, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। मेरे को पैसा नहीं दिया इसने, देखो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था और जो डिसाइडेड वहां पे मैंने डेट दिया था, वो डेट के बाद भी पैसा नहीं आया है, तो आई वॉन्ट टू स्यू दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू स्यू द डेटर, ऐसा हो सकता है। एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आया। अच्छा, ये तो समझा क्या कि बिल ऑफ एक्सचेंज में, कौन जो है
बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है ये तो समझ में आया, कौन डेटर ड्रॉ करता है, राइट। फिर क्रेडिटर, जो पर्सन को पैसा आना होता है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं होता है तो वो खुद ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके सामने वाले को दे देगा, एक काम कर मेरा 3 महीने के अंदर पैसा दे देना। तो वो जो सामने वाला होता है वो कौन होता है, आई कैन से डेटर। डेटर बोल सकते हैं, जिससे पैसा आना होता है वो डेटर ही तो होता है ना। अभी ये जो पे होता है, पे मतलब किसको पैसा मिलना होता है, क्रेडिटर को, क्रेडिटर को पैसा मिलना होता है, करेक्ट है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल ड्रॉ कर रहा है, आई कैन से मेकर, मेकर जो बना रहा है वो मेकर, तो जो बिल ड्रॉ कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है पैसा उसे मिले, हो सकता है। इट कैन बी द सेम पर्सन, ड्रॉवर एंड पे एज वेल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉवर के ऑर्डर पे, ड्रॉवर ने ड्रॉई को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, एक काम कर मुझे मत पैसा दे, इसको पैसा दे दे। सो मेरे ऑर्डर पे क्या किसी और को पैसा मिल सकता है, आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो जिसको पैसा मिलेगा उसे क्या बोला जाएगा, पे ही बोला जाएगा। पे इज द पर्सन टू whom money has been paid, drawer is the person who draws the bill, draw is the person on whom the bill has been drawn, करेक्ट है। बिल कौन ड्रॉ करता है वो समझा, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रही हूं मैं। बिल कौन ड्रॉ करता है, जो पर्सन के पैसे आने वाले होते हैं वो बिल ड्रॉ करेगा, किसके ऊपर, जो पैसा देना बनता है, करेक्ट है, उसके ऊपर ड्रॉ करेगा। मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का ही आपको पढ़ा दिया, बट अपन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ना। क्या होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे फ्रीली एंड इजीली ट्रांसफरेबल है, जैसे इंडोर्समेंट होता है। सी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, जैसे मैंने इंडोर्स करने लगाया था, मेरे ऑर्डर पे, ड्रॉवर के ऑर्डर पे, एक काम कर मुझे मत दे उसको दे दे, मुझे मत दे इसको दे दे, है ना। सो मेरे ऑर्डर पे क्या किया था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने रोटेट करवाया था, वी कैन से इंडोर्स करवाया था। So negotiable instruments is payable on order when it is expressed to be payable. So मतलब एक्सप्रेस करना मतलब बताना, अगर ड्रॉवर ने या अगर जो बिल ड्रॉ कर रहा है उसके इंस्ट्रक्शन पे, अगर उसने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया है, तो क्या उसके ऑर्डर पे बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स हो सकता है, हो सकता है ऑन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है। दूसरा, when it is expressed to be payable to a specified person does not contain a word prohibiting it transfer, that is it is transferable by endorsement and the delivery। कभी कभी क्या होता है, हमने स्पेसिफिकली ऑर्डर दे दिया, तू जाके इसको दे देना बिल ऑफ एक्सचेंज, ये है। दूसरा हमने क्या किया कि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को पेबल है, पेबल टू द स्पेसिफिक पर्सन बिकॉज नेम इज गिवन और देयर, हमने क्या किया उसको इंडोर्स करवा दिया, वी हैव ट्रांसफर्ड बाय इंडोर्समेंट। आपको इंडोर्समेंट का मीनिंग समझ गया, इंडोर्समेंट मतलब क्या है, मोर देन 2 पार्टीज होते हैं हम जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर करवाते हैं। और मेयर डिलीवरी मतलब क्या, हाथों हाथ ट्रांसफर करवाना, है ना, हाथों हाथ गुड्स, हाथों हाथ इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करवाना, दैट इज मेयर डिलीवरी। अभी इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर, एक होता है ऑन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन, मैंने ऑर्डर दिया होमवर्क करो, मैंने ऑर्डर दिया इसका पैसा इसका दो, इसको दो, दैट इज नथिंग बट एन इंस्ट्रक्शन गिवन, ऑर्डर गिवन। बियरर मतलब क्या, वहां पे कोई ऑर्डर देने की जरूरत है नहीं, बियरर का मतलब होता है इनकैशेबल, इनकैशेबल, इजीली इनकैशेबल। जैसे when it is expressed to be payable, that is pay to bearer, बियरर को पे करना है। मैंने अगर सपोज एक बियरर इंस्ट्रूमेंट दिया, बियरर इंस्ट्रूमेंट दिया, किसी को दिया, XYZ पर्सन को दिया, और उसका क्या काम होगा, सीधे जाके बैंक में जाए, बैंक में वो इंस्ट्रूमेंट दिखाए और एनकैश करके ले। बैंक वाले क्या उसका नाम गांव अता पता कुछ पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट, काइंड ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट। सपोज अथर्व के जेब में एक बियरर इंस्ट्रूमेंट पड़ा है और उसको किसी ने दिया है, वो जा ही रहा था इनकैश करवाने क्लास के बाद बैंक में, उतने में क्या हो गया, उसकी जेब से वो बियरर इंस्ट्रूमेंट गिर गया और भूषण को मिल गया। भूषण ने वो बियरर इंस्ट्रूमेंट उठाया और वो चला गया बैंक में, पैसा उसने निकाल के उसने वो बेनिफिट उठा लिया। क्या उसको कोई क्वेश्चन करेगा, आंसर इज नो, इट इज अ काइंड ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट जिसपे नाम गाम अता पता कुछ नहीं लिखा होता है, जो भी उसको उठाएगा वो उसका ओनर बन जाएगा। जैसे कि पैसा, लाइक कैश, जैसे पैसा, सपोज यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए पैसा रखा था, क्लास के बाद मैं भूल गई, क्लास के बाद मैं भूल गई, किसी कोई मेरे को डाउट पूछने आया और मैं चली गई, उतने में डाउट हो गया, मैं चली गई और उसको यहाँ पे ये पैसा दिखा, अभी उठा लिया जेब में रख दिया, तो क्या ये बियरर हो गया? ऑफ कोर्स बियरर है, जिसको मिला उसका हो गया वो पैसा,
है ना, पर मैं ऐसा छोड़ के नहीं जाऊंगी, पैसा लेके जाऊंगी। सो जिसको मिला उसका पैसा हो गया। ये क्या, पैसा बियरर इंस्ट्रूमेंट है, पैसा इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, है ना, मनी इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। देन द ओनली लास्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट में इंडोर्स करे, जैसे इसकी जेब में से गिर गया, इस अथर्व की जेब में से गिर गया, भूषण को मिला, भूषण का भी नसीब इतना खराब कि उसके भी जेब में से गिर गया, ढंग से रखा नहीं उसने, फाइनली साक्षी को मिला, साक्षी को मिला, बट वो भी जल्दी घर पे जाने के चक्कर में उसने भी खो दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। फाइनली एक समझदार इंसान को मिला, रानी को मिला, रानी ने बोला अभी ये मैं, तो क्या ये इंडोर्स हो गया, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इंडोर्स हो गया। फाइनल जिस पर्सन के पास आता है वो क्या बोलते हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट, फाइनल जिस पर्सन के पास आता है, क्या वो पर्सन जाके इनकैश करवा सकता है? हाँ, वैसे जिसके पास आता है वो इनकैश करवा सकता है, बट वाया इंडोर्समेंट भी अगर ये 1 2 3 4 5 6 लोगों के पास गया, तो फाइनल जो पर्सन रहेगा, फाइनल जो पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, उसका एंजॉय कर सकता है, बेनिफिट उठा सकता है, बिकॉज दैट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, नो वन इज गोइंग टू क्वेश्चन। बट अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो, जैसे कि अब सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बोल देती हूँ, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, XYZ के ऑर्डर पे ABC को पैसा पे करना, और किसी तीसरे को ही मिल गया, खो गया था बिल ऑफ एक्सचेंज, किसी तीसरे को ही मिल गया, वो बोला अरे 10,000 रुपए इस पे लिखे हैं, अगर मैं बैंक में जाके इनकैश करवाऊं तो मजा आ जाएगा, बैंक में जाके इनकैश करवा, वो चला गया, वो चला गया, तो क्या वहां पे नाम लिखा रहेगा, पे टू दैट ऑर्डर टू दिस पर्सन, यहाँ पे नेम डेट एवरीथिंग विल बी रिटन ओवर देयर। तो क्या बैंक वाले आपको आधार आईडी पूछेंगे कि क्या सच में आप ही हो वो पर्सन, करेक्ट है, पूछेंगे। और कोई रियल पर्सन भी बैंक में दिखाने जाए, जैसे कि XYZ का उस पे नाम लिखा है और XYZ पर्सन ही बिल ऑफ एक्सचेंज लेके गया, तो बैंक कैसे ब्लाइंडली भी ट्रस्ट करेगा क्या? आंसर इज नो, बैंक विल आस्क फॉर द प्रूफ, वट एवर आईडी प्रूफ योर इज, है ना, बैंक पूछेगा, और जैसे ही उनको कंफर्मेशन मिल गया, क्रॉस चेक हो गया, देन दे विल प्रोवाइड मनी। यहाँ पे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, बट एनीवन हु इज अ ड्रॉई, देन दे विल प्रोवाइड मनी। एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर मतलब इनकैशेबल, इजीली इनकैश हो सकता है ना। ऑर्डर मतलब क्या, ऑन ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऑर्डर पे आप क्या करते हो, वो इंस्ट्रूमेंट उसको दे देते हो। अभी देयर आर सर्टेन इसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, देयर आर सर्टेन इसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग मतलब ये प्रूफ है, डेफिनेटली इट शुड बी इन राइटिंग, देन इट शुड बी साइन, साइन होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, इट शुड बी साइन। क्या ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? हाँ, हमने ये तो डेफिनेशन में ही देख लिया था। देन होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट का मतलब होता है कि जो होल्डर है, होल्डर का मतलब क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट जो होल्ड कर रहा है या वो इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है, क्या वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट रहेगा? ऐसा माना जाएगा कि नहीं? आपने सपोज जैसे एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट अथर्व की जेब से गिर के मेरे को मिल गया था, मैं अगर बैंक में उसको इनकैश कराने जाऊं तो बैंक वाले मुझे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अरे आपने तो चोरी करके लाया है, आपने तो डाका डाल के लाया है? नहीं, वो जो इंस्ट्रूमेंट है माना जाएगा कि ये क्या है, प्रूफ ऑफ डिफेक्ट्स है, इसके ऊपर ना कोई चार्जेस है, ना कुछ है, ना कुछ है, ये एकदम वैलिड माना जाएगा। देन इट कैन बी ट्रांसफर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स टिल सेटिस्फैक्शन, जैसे हमने देखा था खो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, बियरर भी खो गया तो भी वो एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफर हो सकता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी एन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है। जो लास्ट वाला पर्सन है दैट इज द होल्डर, जो लास्ट वाला पर्सन है जो वो बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कर रहा है, वो उसे इनकैश करवा पाएगा। ऑर्डर वर इनकैश मतलब ऑफ कोर्स पेमेंट, ऑर्डर अगर मतलब क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू सर्टेन पर्सन ऑन ऑर्डर है, तो वो जो स्पेसिफिक पर्सन के ऑर्डर पे जिसको जाएगा, क्या उसने ऑर्डर करने के बाद वो इंडोर्स हो सकता है? इंडोर्समेंट, मेयर डिलीवरी तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया, बट क्या उसका इंडोर्समेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, इंडोर्समेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और इंडोर्समेंट की कोई लिमिट है क्या? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार भी इंडोर्समेंट हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इंडोर्स्ड n number of times till its satisfaction, either आपका ऑर्डर हो, either आपका बियरर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देन इट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी, क्या ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है? अनकंडीशनल का मतलब क्या है?
अनकंडीशनल का मतलब होता है विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन मतलब आपको डिसाइडेड टाइम स्पैन में, डिसाइडेड टाइम पीरियड में आपको क्या पैसा देना है। आंसर इज यस। सो देयर इज नो कंडीशन कि अगर ऐसा हुआ तो ही पैसा मिलेगा। ये ट्रांजेक्शन हो गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया है तो आपको पैसा मिलेगा। दैट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। The sum payable, the time of payment, the pay must be certain. Pay must be certain मतलब क्या? जिस पर्सन को पैसा देना है वो पर्सन एग्जिस्ट करता होना चाहिए। दैट शुड बी सर्टेन पर्सन, दैट शुड बी एन इंडिविजुअल। नहीं तो ऐसे कुछ भी हवा में फेंक नहीं, है ना। एक सर्टेन पर्सन को, इंडिविजुअल को, भूत प्रेत आत्मा नहीं, किसी इंडिविजुअल को हमने क्या करना किया हुआ होना चाहिए, पैसा दिया हुआ होना चाहिए। दैट इज नथिंग बट अ पे। इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। मेरे ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी। क्या इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे बिल ऑफ, मेरे को इससे पैसे आने हैं 200 रुपए, ठीक है। मैंने बोला तेरे ऊपर भरोसा नहीं, आई विल ड्रॉ इंस्ट्रूमेंट। मैंने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करके रख दिया और मैंने सजा के रख दिया मेरे घर पे, शोकेस में सजा के रख दिया। कुछ काम का है क्या? नहीं। ये जो इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं, क्या इसको हमको डिलीवर करना होगा? आंसर इज यस। दैट शुड बी डिलीवर्ड, तभी जाके काम का होगा। नुस्ता बना के अगर रख दिया शोकेस में तो कुछ मजा है? कुछ मतलब ही नहीं है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। क्या क्या चीजें हैं, चलो रिवाइज करते। इट शुड बी इन राइटिंग। देखो मैंने एक एक वर्ड को हाईलाइट किया। इट शुड बी साइन, freely transferable, we can say it should be freely transferable. Then free from defect, title is free from defect. Then transferred n number of times till satisfaction, transfer n number of times. Then there is unconditional promise to pay, unconditional promise to pay. Then payable on time, pay must be certain, मतलब we can say pay must be certain. दूसरा, क्या ये इंस्ट्रूमेंट डिलीवर होना चाहिए? द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। सिर्फ बना के अगर रख दिया तो कुछ काम का है? कुछ काम का नहीं है, उसको डिलीवर करना चाहिए। डिलीवर मतलब क्या? मेयर डिलीवरी, हाँ। डिलीवर मतलब क्या? इंडोर्समेंट, हाँ। दोनों में से कुछ भी करो तो भी चलेगा। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने शॉर्ट शॉर्ट में ये करके दिए, एक बार देख लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हम जस्ट ये देख रहे हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हम बस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी उसके टाइप्स वगैरह अलग अलग देखेंगे अपन डिटेल में। बोलो। चेक नहीं, हमें प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। उसमें अदर इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं बट दिस इंस्ट्रूमेंट आर वाइडली यूज्ड। जनरली ये क्या है, साइन स्टैम्प होते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो दे आर वाइडली यूज्ड। इसके लिए 3-4 एग्जाम्पल दिए। इसके हमें स्पेसिमन भी निकाल के दिए हैं। जैसे नोट का स्पेसिमन होता है, चेक का स्पेसिमन होता है, वैसे इन्होंने स्पेसिमन भी दिए है। मतलब इसका ड्राइंग दिया है कि कैसे होता है। वो एग्जाम में वो भी आ सकते हैं आपको कि इसका ड्राइंग क्या है। देख लिए? एनी डाउट? क्या रिटर्न होना चाहिए? होना ही चाहिए। क्या साइंड होना चाहिए? होना ही चाहिए। क्या वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए? नहीं तो फिर क्या फायदा बना के। देन क्या टाइटल जो है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए? यस। वैलिड होना चाहिए। क्या एन नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन ट्रांसफर इट? यस, वी कैन ट्रांसफर इट। देयर इज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे और अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। या तो ऑर्डर टू पे होता है या तो प्रॉमिस टू पे होता है। जहां पे वो प्रॉमिसरी नोट है वहां पे वो प्रॉमिस टू पे हो जाएगा। जहां पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है वहां पे वो ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मेरे पैसे आने हैं, मैं क्रेडिटर हूं और मेरे पैसे डेटर से आने हैं, तो क्या मैं डेटर को ऑर्डर दे सकती हूँ मेरे पैसे दे? ऑर्डर बाय व्हाट? ऑर्डर बाय ड्रॉइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब अपन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं तब अपन ऑर्डर देते हैं, क्योंकि जिसका पैसा आना है वो खुद ही ड्रॉ करता रहता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में एग्जैक्टली उल्टा होता है। जो पैसा देने वाला होता है वो प्रॉमिस करता है, इसके लिए इट इज कॉल्ड एज प्रॉमिस टू पे। वो हम देखेंगे डिटेल में। देन के जो पेई है वो सर्टेन पर्सन चाहिए, कोई भूत प्रेत आत्मा ऐसा नहीं। पेई शुड बी सर्टेन पर्सन। और क्या वो डिलीवर्ड होना चाहिए? डिलीवर्ड होना चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे, है ना। मेयर डिलीवरी होना चाहिए या फिर एंडोर्समेंट होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, बट डिलीवर्ड होना चाहिए। नुस्खा बना के कुछ फायदा नहीं। अभी पहला तो यहाँ पे प्रोमिसरी नोट है, बट हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का काफी डिस्कशन कर लिया और आपको थोड़ा फेमिलियर है, तो हम पहला बिल ऑफ एक्सचेंज देख लेंगे।
Bill of exchange. Bill of exchange is an instrument in writing containing unconditional order, unconditional order, unconditional order. Unconditional मतलब without any condition. Order मतलब क्या? Instruction देना. I am ordering you that you will pay me this much amount after 3 months. That is nothing but an order. So it is kind of unconditional order signed by the maker. Maker मतलब कौन? Drawer we can say. Maker is the person who make the bill of exchange. And अपन bill of exchange में जो drawer drawee pay है, drawer बनाता है. So maker will be considered as drawer. Directing a certain person to pay certain sum of money. जैसे हमारा transaction याद करो. I am the creditor. She is the debtor. She is supposed to pay me how much rupees? 200 rupees का transaction हो गया था. तो मैं कौन हो गई? I am making bill of exchange. I will be drawer. She will be drawee. Drawee is the person on whom we make the bill of exchange, है ना? On whom we draw the bill of exchange, signed by the maker, directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument, whatever the case may be. मैं क्या कर रही हूँ? उसको डायरेक्शन दे रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ. क्या ऑर्डर दे रही हूँ? मेरे को पे कर देना. या फिर मैंने ऐसा भी ऑर्डर दे सकती हूँ, मेरे को मत पे करना, इसको पे कर देना. तो मेरे ऑर्डर पे मतलब क्या? ड्रॉवर की ऑर्डर पे ड्रॉई चाहे ड्रॉवर को पैसा दे या ड्रॉई चाहे पेई को पैसा दे, चलेगा क्या? कभी कभी ड्रॉवर और पेई सेम बंदा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. या कभी कभी मेरे ऑर्डर पे मुझे ही पैसा देगी, नहीं तो मेरे ऑर्डर पे किसी और को पैसा देगी. काम कैसे करेगी? मेरे ऑर्डर पे. दैट इज नथिंग बट बिल ऑफ एक्सचेंज. Bill of exchange is made by the concerned person to whom money should be paid. मेरे को पैसा आना था, मैंने ही बना दिया, तो क्या मैं ऑर्डर दे सकती हूँ? हक से दे सकती हूँ. मैं हक से बोल सकती हूँ अरे मेरा पैसा दे, है ना? दैट इज नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज. ये बिल ऑफ एक्सचेंज का है, देखो स्पेसिमेन है. बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिफिन है. मिस्टर ए किसका नाम है? ड्रॉवर का. मेकर का नाम है. नीचे एड्रेस दिया है. क्या हुआ? कुछ हुआ? मिस्टर ए कौन है? ड्रॉवर है. ड्रॉवर मतलब जो बिल ड्रॉ कर रहा है. क्या मैं इसे क्रेडिटर बोलूं अपनी भाषा में? क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? जिसको पैसा आना होता है वो क्रेडिटर. सो वो क्या कर रहा है? पैसे ड्रॉ करके क्या ऑर्डर दे रहा है सामने वाले को? मेरे को पैसा दे, इतने टाइम स्पेन में मेरे को पैसा दे. उसने उसका नाम लिख दिया, उसने उसका एड्रेस लिख दिया शॉर्ट में, और डेट लिखा. डेट मतलब जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है. जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, जैसे अपन चेक लिखते हैं तो जिस दिन चेक लिखते हैं उस दिन का डेट लिखते हैं, वैसे ही उसने जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया 10th of April 2022 को, उस दिन का डेट लिख दिया. अभी कितने अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज है? पहले पैसों की बात कर लेंगे. 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, है ना? 10,000 रुपीज आपको किसको पे करने हैं? मुझे. मतलब आपको किसको पे करने हैं? ए को, क्रेडिटर को. आफ्टर डेट, आफ्टर दिस डेट कितना देना है? 10,000. 4 months आफ्टर डेट. तो मिस्टर बी कौन हुआ? पे हुआ. बी इज अ पे, राइट? मिस्टर बी अ सम ऑफ रुपीज 10,000. मतलब ए ने खुद के ऑर्डर पे खुद को पैसा दिलाया नहीं, किसी और को दिलाया. यहाँ पे वो खुद भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको किसी और का देना होगा, इसके लिए उसने ऑर्डर दिया डायरेक्ट, जा बाबा उसको ही दे दे. सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड. फॉर वैल्यू रिसीव्ड मतलब जो भी आपको गुड्स रिसीव हुए हैं उसके बदले 10,000 रुपए जाके किसको दे देना? पेई को, मतलब मिस्टर बी को दे देना. किसको लिख रहा है ये? टू सी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है. टू सी, दैट इज मिस्टर ड्रॉई. क्या बोल रहा है? उसका एड्रेस बोल रहा है. जो भी एड्रेस है बोल रहा है. सिग्नेचर लगेगा. किसका सिग्नेचर लगेगा? द पर्सन हु मेक द बिल, दैट इज अ ड्रॉवर. आई कैन से मेकर. ये स्पेसिमन आता है एग्जाम में, आंसर इज यस. मैं स्पेसिमन बता रही हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज का, करेक्ट है? बिल ऑफ एक्सचेंज का सबसे पहले आप राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में क्या लिखोगे? क्या? नेम, ड्रॉवर्स नेम. तो हम दोनों में ड्रॉवर कौन था? हमारा ट्रांजैक्शन 200. मैंने इसको माउस बेचा और शी इज सपोज टू पे मी 200 रुपीज. Now she is not paying me right now, so I have drawn bill of exchange on her, that is to pay 2 months after date. I can say
2 months आफ्टर डेट। अभी बोलो ड्रॉवर कौन है? मैंने ही बनाया ना, तो मैं हूं। यहाँ पे मैं ड्रॉवर का एड्रेस लिख सकती हूँ ये लाइन में। ड्रॉवर का एड्रेस इज रिटन शॉर्ट में, कोई भी एड्रेस करके आप कॉमा करके सिटी एंड स्टेट लिखना चाहिए, है ना। ड्रॉवर का एड्रेस लिख दिया। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या मैं डेट लिखूं? आज ड्रॉ किया मैंने, डेट क्या है आज? 27 अगस्त 24। करेक्ट है, मैंने आज का डेट लिख दिया। उसके ही नीचे के लाइन में, उसके ही ये लाइन छोड़ दिया मैंने, उसके एग्जैक्टली नीचे के लाइन में यहाँ पैसा लिखूं। कितना रुपया है? 200 रुपया। 100 रुपीज, रुपीज का सिंबल दे दो। 200 रुपया, करेक्ट है। उसके ही नीचे के लाइन में क्या लिखना चालू कर दूं? कितना बोला था मैंने? 2 months आफ्टर डेट। आई कैन राइट 2 months आफ्टर डेट। अभी बहुत दिन से मेरे 200 रुपए उन्नति के देने बाकी है, तो मैंने क्या सोचा, ये वाले ट्रांजैक्शन में इसको पैसे दिला देते। 2 months आफ्टर डेट, K2 उन्नति। उन्नति कौन हुई? पे टू उन्नति, ये हो गई पे। कितना है? सम ऑफ 200 रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तुमको ऐसे थोड़ा अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना होगा। रेक्टेंगुलर होता है, मेरा स्क्वायर हो गया। सो फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, है ना। अभी क्या करें? किसको ये सब किसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ? रानी। कौन है रानी? शी इज अ ड्रॉई। यहाँ पे उसका एड्रेस लिखूं? लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा साइन दे दिया, सिग्नेचर दे दिया, करेक्ट है। अंडरस्टूड क्लियरली। सिग्नेचर के बाद यहाँ पे जो ड्रॉवर है उसका नाम भी लिख ही देना, ठीक है। ऐसे नीचे नाम लिखना, उसके ऊपर सिग्नेचर लिखना, जैसे फॉर्म्स में होता है वैसे। सो हैव यू अंडरस्टूड द स्पेसिमेन ऑफ, बोलो। इट शुड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड। हमें जो स्पेसिमेन, हमें अगर एग्जाम में बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई स्पेसिमेन आया, तो आप जैसे आपके मॉड्यूल में है वैसा ही ड्राफ्ट करोगे तो भी चलेगा। जो रियल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। रियल बिल ऑफ एक्सचेंज अलग होता है, स्टैंपिंग वगैरह की जाती है, और अगर स्टैंपिंग ना हो तो वो तो नॉर्मल पेपर का टुकड़ा ही होगा, उसको कोई वैसे भी वैल्यू होगी क्या? नहीं होगी। बट आपको ऐसा स्पेसिमेन किसमें लेना है, एग्जाम में निकालना है, आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? दिस इज स्पेसिमेन फॉर द एग्जामिनेशन। रियल बिल ऑफ एक्सचेंज आई विल जो अपन चेक करेंगे, जो हमेशा स्टैम्प्ड एंड साइंड होता है ना, अकाउंट्स में। बट वो रियल जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज वैसा है कि उसमें भी थोड़े चेंजेस हुए, कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पे नीचे स्टैम्प वगैरह रहेगा। सी आप ओके चलेगा। बट अपने लॉ के मॉड्यूल में ऐसा दिया है, आप एग्जाम पर्पस के लिए इतना भी परफेक्शन के साथ करोगे तो भी चलेगा। फॉर योर मार्क्स पर्पस बोल रही हूँ, आपको रियल बिल ऑफ एक्सचेंज देखना है, क्योंकि चेक डीडीज अपन ने देखे हुए होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है या प्रोमिसरी नोट होता है, वो अपने लिए थोड़ा न्यू होता है, तो वो अपन सारे क्लास में देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मॉड्यूल में ऐसा है, ऐसा ही लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। स्पेसिमेन इमेजिन करो, आगे ऊपर आपको स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है, राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम, उसका एड्रेस, डेट लिखना है कंपलसरी, लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट लिखना है, उसके नीचे आपकी 2 लाइन की क्या होगी, 2 months आफ्टर डेट, 4 months आफ्टर डेट, टू पे सम ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर द सम ऑफ मनी रिसीव और फॉर द सम ऑफ दिस वैल्यू। फिर नीचे के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, किसको दे रहे हैं अपन? ड्रॉई को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसका नाम प्लस उसका एड्रेस लिखा जाएगा। और इधर राइट हैंड साइड में, जो साइड में अपन ने ड्रॉवर का लिखा था सारी चीजें, वहां पे पर्टिकुलर्स
ड्रॉवर का अपने को साइन करना है अलॉन्ग विथ हिज और हर नेम। अभी बिल ऑफ पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर मतलब क्या होता है, जो बिल को ड्रॉ करेगा, मेक करेगा, दैट इज अ ड्रॉवर। ड्रॉ इज अ पर्सन जिसको डायरेक्शन दे रहा है, जिसको डायरेक्शन मिल रहा है, दैट पर्सन इज ड्रॉई। पे मतलब क्या, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम order of the money is there by instrument directed to be paid, or we can say the person to whom money has been paid is a pay, जिसको पैसा मिलता है वो पे हो जाता है। अभी जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के इसेंशियल कैरेक्टर्स थे, वैसे ही क्या बिल ऑफ एक्सचेंज के भी कुछ इसेंशियल कैरेक्टर है। सबसे पहले तो क्या आपको ये लगता है इट शुड बी इन राइटिंग, सवाल ही नहीं आता, सारे इंस्ट्रूमेंट रिटर्न में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, अपना फिक्स है, सो इट शुड बी इन राइटिंग। क्या यहाँ पे एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे है, ऑर्डर टू पे, देयर इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू पे, करेक्ट है। द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। डेफिनेट मतलब क्या, एग्जैक्टली वैसा की वैसा ऑर्डर होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो मेरे को पैसे पे करना जब मैं नया घर बिल्ड कर लूंगी, या XYZ को पैसे पे करना जब वो शादी कर लेगा, ये क्या कंडीशन हो गई, ये हमने कंडीशन लगा दी, तो ऐसे कंडीशंस नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी अनकंडीशनल ऑर्डर, इसको पैसा देना है तो देना है, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होता है। देन द ड्रॉवर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, जो बनाया उसने साइन करना चाहिए, हमने स्पेसिमेन में देख लिया था कि नीचे ड्रॉवर का साइन था। ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टेन, जो ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है, पे होता है, क्या वो सर्टेन इंडिविजुअल, सर्टेन पर्सन होने चाहिए? हाँ, उसमें सवाल ही नहीं आता। ऑल दिस थ्री पार्टीज में नेसेसरी बी डिफरेंट, क्या अलग अलग हो सकते हैं तीनों पार्टीज? हाँ, कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, कौन सेम हो सकते हैं? ड्रॉवर एंड पे, ड्रॉवर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन, नो प्रॉब्लम। वन कैन प्ले रोल ऑफ टू, one can play role of two, that is drawer can play role of drawer and pay as well, but there must be two distinct person in case। वैसे तो दो अलग चाहिए, ड्रॉअर पे भले ही एक हो, पर क्या ड्रॉई अलग चाहिए? हाँ, क्योंकि हमें पता है कम से कम एटलीस्ट देयर शुड बी मिनिमम टू पर्सन, पार्टीज होनी चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन में। नहीं तो मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और एक जेब में से निकाल के खुद की जेब में रखा, हो सकता है क्या? कम से कम दो पार्टीज टू ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन हम वैलिड नहीं मानेंगे। द सम मस्ट बी सर्टेन, कितना रुपया देना है, या ऐसा मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख सकती हूँ क्या, जितना सामने वाले को चाहिए उतना दे दो ऑन माय ऑर्डर? नहीं, नहीं लिख सकती। सो जो सम है वो सर्टन होनी चाहिए, 10,000, 20,000, 200, 100, 300, 400, है ना, एक सर्टन वैल्यू होनी चाहिए। देन द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, वो जो ऑर्डर होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली वर्क फॉर मनी, पैसों का पेमेंट के लिए। तो हम किसका ऑर्डर देते हैं? पैसा पे करने का ही ऑर्डर देते हैं, यहाँ पे गुड सप्लाई का या बाकी कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज जस्ट टू पे मनी, चाहे आप प्रोमिसरी नोट करो, चाहे आप चेक करो, चाहे आप बिल ऑफ एक्सचेंज करो, क्या सारे जगह पे पैसे देने का प्रॉमिस या पैसे देने का ऑर्डर होता है? आंसर इज यस, देयर इज कंपल्सरीली ऑर्डर टू पे मनी ओनली एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, जो हमने देखा। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज साइन एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए? हाँ। क्या राइटिंग में होना चाहिए? हाँ। ड्रॉवर का साइन होना चाहिए? आंसर इज यस। क्या अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए? यस, अनकंडीशनल वी कैन से ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होना चाहिए। ये प्रोसेस दिया है, सिंपल प्रोसेस है। मिस्टर सैम नाम का एक ड्रॉवर है, क्रेडिटर होगा, तो ड्रॉवर ने क्या किया, गुड्स, क्रेडिटर ने गुड्स सेल किया, किसको? रीता को। रीता कौन बन गई? रीता कौन बन गई? वेटर बन गई, ड्रॉई बन गई। सो इसने गुड्स सेल करने के साथ साथ ही, गुड्स के साथ ही क्या भिजवा दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज भिजवा दिया। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिलीवर्ड टू रीता एंड इज एक्सेप्टेड बाय हर अनकंडीशनली। अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी कंडीशन, शी हैज एक्सेप्टेड। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस भी जरूरी है? हाँ, जैसे ही हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना चाहिए तो सामने वाले को दे दिया, तो क्या मतलब अपनी मर्जी है क्या? नहीं, यहाँ पे ड्रॉई का एक्सेप्टेंस भी उतना ही क्या है, नेसेसरी है कि सर आई एम ओके विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे उसमें लिखा होता है कि 2 months आफ्टर डेट, 3 months आफ्टर डेट, क्या हो सकता है कि ड्रॉई को कोई ऑब्जेक्शन हो? यस, अल्टीमेटली पे तो कौन करने वाला है? ड्रॉई ही पे करने वाला है। इसके लिए दैट शुड बी कंपल्सरीली एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, it should be made by the drawer and it should be accepted by the drawee. If drawee is fine with that, then everything is fine.
एंड विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हर अनकंडीशनली। एक्सेप्ट करने के लिए कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है नहीं, अनकंडीशनली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑन मैच्योरिटी ड्रॉवर प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉई फॉर पेमेंट। मैच्योरिटी मतलब क्या, उसमें जितना लिखा होता है, जैसे 2 मंथ्स आफ्टर डेथ है, 3 मंथ्स आफ्टर डेथ है, तो उतने महीने खत्म होने के बाद वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर मतलब क्या, रेडी टू पे, रेडी टू रिडीम। तो ऑन मैच्योरिटी ड्रॉवर प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट टू द ड्रॉई फॉर पेमेंट। मैच्योरिटी होने के बाद ड्रॉवर, अरे देख टाइम खत्म हो गया, मेरे को मेरा क्या कर, पैसा दे। सो ड्रॉवर रिसीव पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। जैसे ही ड्रॉवर ने उसको दिखाया, रीमा को, कौन था, सैम ने रीमा को रीता को दिखाया बिल ऑफ एक्सचेंज। रीता ने उसको बोला ठीक है मैच्योर हो गया है, पैसा दे दिया। यहाँ पे ओवर हो गया ट्रांजेक्शन, हाँ पैसा मिल गया तो ट्रांजेक्शन इज ओवर। बट वो जो 2 मंथ्स 3 मंथ्स का टाइम स्पैन होता है, वो टाइम स्पैन में ट्रांजेक्शन ओवर होता है क्या, नहीं। जिस दिन ड्रॉवर को पैसा मिलेगा उस दिन ट्रांजेक्शन का डी एंड हो जाएगा। अंडरस्टूड क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही ड्रॉ करना उतना मैंडेटरी है, उतना ही मैंडेटरी एक्सेप्ट करना भी होता है। ड्रॉई ने एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो अपन ने ड्रॉ करके रख दिया शोकेस में और अपन ऐसे इमेजिन कर रहे हैं अरे ड्रॉई तो पैसा देने वाला है, ऐसा होगा क्या, नहीं। दैट शुड बी कंपल्सरीली डिलीवर्ड टू द ड्रॉई, प्लस दैट शुड बी कंपल्सरीली एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, देन ओनली ट्रांजेक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड इट कैन बी कंप्लीटेड। क्या आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का एक आइडिया आ गया, अच्छे से आइडिया आ गया, कौन ड्रॉ करता है, किसके ऊपर ड्रॉ करता है। देन ई और ड्रॉवर कभी कभी सेम हो सकता है, कभी अलग भी हो सकता है। अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। हैव यू अंडरस्टूड दैट। मेकर मतलब कौन हुआ, ड्रॉवर, जो गुड्स को, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, जो वो इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, उसे मेकर बोला जाएगा। सिर्फ मैंने क्या किया, एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में कागज की चिट्ठी को मस्त फाड़ के एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और किसी को भी दे दिया, उसको क्या कोई वैल्यू रहेगा, उसको जीरो वैल्यू रहेगा, क्योंकि इट इज नॉट साइंड एंड स्टैम्प। कुछ भी मजा नहीं है, मतलब नहीं है। आप इंस्ट्रूमेंट देखिए, वो एक जस्ट कागज का चिट्ठी रहेगा, कागज का टुकड़ा रहेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसको क्या लीगल वैलिडेशन मिलेगा, आंसर इज नो। कागज की चिट्ठी को लीगल वैलिडेशन नहीं मिलेगा आपको, उसको साइन स्टैम्प सब प्रॉपरली करवाना पड़ेगा। तभी जाके कल जाके अगर सामने वाले से पैसा नहीं आया तो क्या आप वो इन्फोर्स करा पाओगे कोर्ट ऑफ लॉ में, तब करा पाओगे। अगर वो वैलिडेटेड है तो करा पाओगे। चलो अभी नोट्स तो लिखना है ना, इस चैप्टर में थोड़ी ग्रुप पे कुछ आया है, लिखो। ज्यादा टाइम लगेगा, कल मेरे दिमाग में ऐसा था कि राइटिंग मेरा दिमाग में से स्किप हो गया, बट सिर्फ 2 ही कंपनी और एलएलपी लिखने लगाया था ना, ये तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो राइटिंग का अलग टाइम कंसिडर कर लो। थोड़ा फास्ट लिखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हो जाएगा। कि प्रॉमिसरी नोट पढ़ो भी लिखते हो, कि लिखते हो फिर पढ़ो, जल्दी बोलो। हाँ लिखो, चलो फटाक से लिखो। आज अपना लेक्चर कम है, 1:30 तक ही है। कल से अपना रोज 2 बजे तक लेक्चर रहेगा। क्या फायदा मतलब, अच्छा आज मुझे लगा तुमको 1 घंटा कुछ जल्दी मिल रहा है ना। मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा था कि बाबा मेरा लेक्चर मुझे आज कम छोड़ना है, तो मैंने बोला 1:30 इज फाइन। बाकी मुझे लगा 1-1 घंटा ही होंगे लेक्चर्स, ऐसा नहीं है। दही अंडी है ना आज, और ट्रैफिक रहेगा शायद। सकता है लास्ट लेक्चर आपको और भी थोड़ा जल्दी छोड़ दे। आज गर्दी रहेगी, कल भी कल तो वो एक न्यूज वायरल हो रही थी, इस्कॉन टेम्पल के वहां पे पूरा ऐसे चक्का जाम हो गया था कल। हाँ एक्चुअली वहां पे थोड़े से जामा ये लगाए हुए हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं इसके लिए में भी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नाम लिख लिया। हाँ चलो नेक्स्ट आपको लिखना है
ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वट एवर हाईलाइटेड इट राइट डाउन. ये बस ये डब्बा मत ड्रॉ करना. वो सच में मेरा देखो आई विल टेक इट. क्यों उधर होगी? अच्छा अरे बाप रे. अरे मेरी 10 महीने की सैलरी है उतनी, इसलिए मेरे को इतना इतना ध्यान देना पड़ता है. 10 महीने की सैलरी है वो. अभी क्या कभी कभी बच्चों को भी खुश करना पड़ता है. चलो लिख लिया. फास्ट एकदम फास्ट लिखने का ट्राई करो. अपने को चैप्टर खत्म करना है. आज थोड़ी होगा. 6 दिन लगेंगे, 6 दिन. फिर 60 पेजेस आर देयर. बट राइटिंग भी तो है ना, सिर्फ पढ़ाना थोड़ी है. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैंने आपको 8 दिन दिया था. आप पूरे ऑनेस्टली ईमानदारी से मेरे को 8 दिन बाद बोलोगे, संडे मैसेज आएगा मेरे को, मैम पढ़ाई खत्म हो गई, आपको कल कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करवा. क्वेश्चन 6 का आंसर लिखवा के चाहिए. अच्छा आज अभी थोड़ा कम क्लास है, आज रहने दो. कल मैं आई कि मुझे याद कराओ, है ना. वो लिखवा के फिर कंटिन्यू करेंगे. दही अंडी वगैरह वो टीम में तो कोई नहीं है. जयेश है क्या? माय गॉड. चलो अच्छा है. गणपति में पथक में. अच्छा. साहिल भी बजाता है? क्या बात है. हाँ फिर लिखो. जितना परफेक्ट लिखोगे उतना मैं जल्दी छोड़ूंगी. ये परमानेंटली पकड़ लो. मेरे को तुमसे बहुत प्रैक्टिस करवाना है, बहुत मतलब पागल के जैसे. रिजल्ट के बाद आपने बोलना चाहिए मैम ने हमको पागल कर दिया था, बट था. बाद में तुम लोगों को सी मॉड्यूल का शक्ल नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं. इतना पढ़ाई करना है. सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से क्लियर एकदम. डन. स्क्रॉल कर रही हूँ. पढ़ के एक लाइन पढ़ के तो लिखो ना, उसमें क्या हर बार ऊपर देखने की क्या जरूरत है. एक सेंटेंस आगे पीछे हुआ ओन वर्ड में क्या प्रॉब्लम है. हाँ चलो. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर. दो है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर. नोट पे कभी देखा है? एक्चुअली वो दिखाने लाई थी आपको कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज. नोट पे लिखा होता है देखो. यहाँ पे यहाँ पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर. हर लैंग्वेज में लिखा होता है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट. आप भी चेक करना. गौरव से एक्सपेक्टेड था, दिखा, हम चेक कर लेंगे. एक अगर वो नोट दूसरे को दी तो, मतलब कभी कभी पेन से कुछ हो जाता है ना नोट पे, नंबर वंबर रहते हैं, चलता है. बैंक में तो लेते ही है. वो जो क्या बोलते पता नहीं, दिस लाइन फ्रेम होती है ना, फ्रेम के राइट साइड में लिखा होता है. हर भाषा में लिखा हुआ है. ओ
आई प्रॉमिस टू पे दिखा क्या? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज, गवर्नर का साइन है। अभी मैं एक वेब सीरीज है रे। हाँ, यू सीन दैट क्या? इसकी है ना अपने शाहिद कपूर। शेवटी क्या होता है, पकड़ा जाता है ना। हो गया क्या आकांक्षा? चलो, आकांक्षा का लिखना हुआ कि मैं स्क्रॉल करूंगी? नहीं, आज मत डालना ग्रुप पे हाँ? उनका होने के बाद डाल। मैंने जितना पढ़ा है अभी तक, समझा क्या? पास तो नहीं हो रहा है, लिखना भी है आपको, तो वो हिसाब से देखो। चलो, इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने देखो, मैंने जो वर्ड्स को हाईलाइट किया है वो वर्ड्स आर कीवर्ड्स। बाकी आप ओन सेंटेंस फ्रेम करो तो भी चलेगा। इट शुड बी राइटिंग, इट शुड बी साइंड, इट शुड बी स्टैम्प, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, आपके कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। लिखो, थोड़ा सा रह गया। हाँ, द पर्सन हु possesses इट कैन बी, कैन डिमांड पेमेंट। चलो, कीवर्ड्स को कंसीडर करो, बाकी ओन फ्रेमिंग करो तो भी चलेगा, फटाफट। देर तक तो लिखना है। देख कितना है, आधा घंटा है ना, तो 15 मिनट से नहीं। अच्छा, अच्छा, मैंने बस प्रपोजल रखा था, एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना तुम्हारा था ना। प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, इट विल बिकम अ प्रॉमिस, बट नाउ इट्स रिजेक्टेड। इट इज जस्ट अ प्रपोजल। लिखा क्या पीछे? प्रसाद चालू आहे. आला म्हणून निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट चालू केलं बघ. और तेरा सब बचा हुआ मिसिंग, देख ले वीडियोस लेक्चर्स, और नोटबुक कंप्लीट चाहिए। किसी की नोटबुक लेनी है तो ग्रुप पे पीडीएफ आए हुए हैं ऑलरेडी, तो है ना ग्रुप पे। हाँ, सोच के बोल रहा है, मतलब डाउट है? लिख दिया क्या? आधा लिखा, चल कोई नहीं, पूरा कर लेना, बट समझ के लिख पहले। साहिल नहीं आए क्या आज? ऐसी कोई मशीन होती भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर। अच्छा, प्रिंटिंग के पैसे छापने की बोल रहे हैं? ऐसी चीजें देख के बस छोड़ देने की। उसका प्रिंटिंग प्रेस है क्या सच में? देखो, हो गया इधर बच्चों का। चलो नेक्स्ट। इधर ही हूँ मैं, इधर ही हूँ। किसका लॉ का नोटबुक इनकम्प्लीट है? एक लॉ का नोटबुक। वही तो कीवर्ड्स है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेदर का कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल हो गया, धूप में भी रेनकोट पहन के आना पड़ता है। कब बारिश हो जाए पता नहीं है, 2 दिन में अनप्रेडिक्टेबल।
वही हो रहा है, पर रेनकोट पहन के निकलना इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि दूसरी जो गाड़ियां रहती है आंख पे ना उड़ाए। चलो नेक्स्ट। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते ना अपन। ऊपर का नहीं सीखा है अभी तक, बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद ऊपर का लिखेंगे, प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ स्पेसिमेन भी लिख लो। हाँ, स्पेसिमेन में ये मिस्टर ए बी सी का नाम डालना है तो डालो, नहीं तो आप किसी का और का भी डाल सकते हो, आपके जो फेवरेट पर्सन है उनका। आप आपके चाहने वालों का नाम इधर ऐड कर सकते हो। स्पेसिमेन याद करना है, हाँ, एग्जाम के लिए, हाँ। हाँ। यस। स्पेसिमेन आ सकता है, स्पेसिमेन करके जाना है, चेक का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, प्रॉमिसरी नोट का। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट सारे स्पेसिमेन करना है। स्पेसिमेन तो बॉक्स में करना पड़ेगा ना बेटा, रेक्टेंगल बॉक्स में। आप फिर आपको लैंडस्केप करके भी कर सकते हो। फटाफट लिखो चलो, टाइम ही नहीं है अपने पास। उसके बाद पार्टीज लिख देना। गौरव तो अकेला एक दूसरे बेंच पे बैठा कर बोला हुआ है ना, उसके साथ गौरव के साथ कोई नहीं बैठेगा। डन। स्पेसिमेन अच्छे से ड्रॉ करो। हाँ? स्पेसिमेन घर पे ड्रॉ करते क्या? देन राइट डाउन द पार्टीज, ड्रॉवर ड्रॉई पे ही पिंक पेन से हाईलाइट करके रखा है मैंने। फिर बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है ना। स्पेसिमेन के लिए स्पेस छोड़ दो, तुम लोग ड्रॉ करते बैठोगे आधा घंटा लगा दोगे। देन स्टार्ट राइटिंग डाउन द इसेंशियल कैरेक्टर्स, फास्ट क्विक। आर्टिस्ट के बाद दे आर एंजॉइंग दही हांडी। लिखो पटपट। तूने स्पेसिमेन के लिए कितनी कम स्पेस छोड़ी है? इतू से में आएगा क्या स्पेसिमेन? आधा लिखा, अच्छा। स्पेसिमेन के बाजू में कभी भी आपको बॉक्स करना होता है। हाँ? ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे।
डन. Pay the person named in the instrument to whom or to whose order the money is by the instrument directed to be paid. लिख अथर्व. क्यों रे बाबा? तो ये नोट्स हम एग्जाम के लिए कर ही नहीं रहे बेटा. ये नोट्स है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. जो रेगुलर क्लास में अपन पढ़ाते हैं क्या वो लिखाना चाहिए? हाँ. अगर मैं अभी आपको ये पढ़ा के डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं जिसमें आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा, बट फिर आपके पास नोट्स तो होने चाहिए जिससे आप एग्जाम के लिए पढ़ो. ये नोट्स बनाने के लिए हम लिख रहे हैं ना. कोई भी क्लास में जाओ आपको क्लास में नोट्स बनाना पड़ता है, रनिंग नोट्स बनाना पड़ता है. लिखोगे तो फायदा है, ना लिखोगे तो नुकसान है. आज तक हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर तो ये लास्ट टॉपिक है, हर चैप्टर का लिखा ही है. फिर पढ़ोगे कैसे? किसमें से पढ़ोगे? बट फिर कैसे चाहिए तुम लोगों को? क्लास के जो नोट्स होते हैं वो रनिंग नोट्स होते हैं. अगर मैं क्लास में तुम लोगों को लिखने के लिए 1-1, 2-2 घंटा अलॉट करूं तो मुझे लॉ का लेक्चर 4 घंटे लेना पड़ेगा. फिर मैं आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कब करवाऊंगी? ये हर क्लास का अलग पैटर्न है. मेरी क्लास का पैटर्न है पढ़ाओ लिखाओ पढ़ाओ लिखाओ. कुछ चीजें घर पे लिखो, कुछ चीजें यहाँ लिखो. दैट इज जस्ट क्लास वर्क. होमवर्क के तौर पर मैं क्वेश्चंस देती हूँ और प्रैक्टिस के तौर पर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ. ये लिखोगे नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से? ये बताओ ना मेरे को. नहीं, नॉट अ गुड ऑप्शन. लिखो. चलो होगी ना. डन. प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने की जरूरत नहीं है. वो एक जस्ट हमें एग्जाम्पल दिया है. इसने गुड सेल किए वगैरह जो हमने रानी और इसका एग्जाम्पल दिखा था, है ना. मेरे लिए तो उल्टा अच्छा ही है ना. मैं सिर्फ पढ़ाऊँ और नोट्स आपको ग्रुप पे भेज दूं. बट ऐसा करने में आपका नुकसान है, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम दे रही हूँ उसको. सर्टन मनी ओनली एंड स्टैम्प्ड. हाँ. और क्या हम हमारे रेगुलर नोटबुक्स में अपने एग्जाम्पल्स वगैरह लिखते हैं? ऑन लिखते हैं. तो वो भी आपको पढ़ते वक्त काम आएगा. डन. प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन गिवन. सैम का और रीता का एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है हमें. हो गया. चलो नेक्स्ट इज प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट ये भी सुना रहेगा जैसे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज सुना है ना. प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? इट इज अ प्रॉमिस टू पे. प्रॉमिस टू पे. तो प्रॉमिसरी नोट जो बनाने वाला पर्सन है
क्या वो प्रॉमिसर होता है? हाँ, मतलब मेरे को किसी के पैसे देना है, राइट? सपोज वैष्णवी को साक्षी के पैसे देना है 10,000 रुपए। वैष्णवी ने साक्षी को क्या दिया? प्रॉमिसरी नोट दिया। जो पैसे पे करने वाला है वो खुद ही प्रॉमिसरी नोट दे रहा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एग्जैक्टली उल्टा था। क्या? जो पैसे रिसीव करने वाला है वो खुद बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा था। इसके लिए मैंने क्या बोला? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे। मेरे को पैसे आने हैं ना, तो मैंने ऑर्डर दिया तो मेरे को पैसे दे। बट प्रॉमिसरी नोट इज जस्ट यू कैन सो प्रॉमिस टू पे। तुमको ही पैसा देना है, तुम खुद ही आउट ऑफ डिग्निटी यू कैन से, तुम खुद ही सामने वाले को बोल रहे हो सर मेरे को आपको पैसे देना है, सो इट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस टू पे। आई प्रॉमिस टू पे यू, है ना? दोनों ही केस में जो जैसे जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसे भी मेकर बोला जाता है, ड्रॉवर बोला जाता है। प्रॉमिसरी नोट जो बनाता है उसको भी मेकर बोला जाता है। द पर्सन हु मेक द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज मेकर, right? The person who makes the instrument is known as maker. A promissory note is an instrument in writing containing unconditional undertaking signed by the maker. Unconditional undertaking मतलब there is no condition on my payment. I will pay you that much. I'm supposed to pay you that much. कल जाके कुछ भी हुआ, मैं इंसॉल्वेंट भी हुआ, तो भी क्या मैं तेरे को पे करना बनता हूँ? आंसर इज यस। इंसॉल्वेंसी के केस में भी अगर आपने प्रॉमिसरी नोट बनाया है तो आप सामने वाले को क्या करते हो? एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देते हो पे करने का, अनकंडीशनल प्रॉमिस देते हो पे करने का। मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में है वैसे ही मैं सामने वाले को क्या करता हूँ, या मैं सामने वाले को क्या करती हूँ? एक प्रॉमिस देती हूँ, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देती हूँ, इतना इतना अमाउंट कब करने की, पे करने की ऑन दिस दिस डेट, राइट? अभी प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमेन क्या रहेगा? सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट में क्या आएगा? प्लेस आएगा। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट में प्लेस आएगा। प्लेस के एग्जैक्टली वही लाइन को चिपक के आप क्या लिखोगे? अमाउंट। पहले पैसों की बात कर लेंगे, कितना देना बनता है ना? पहले पैसों की बात कर लेंगे, कितना देना बनता है? 10,000 रुपया। कहां से? लखनऊ। कब प्रॉमिसरी नोट बनाया है? 10th of April 2022 को। क्या है? 3 months आफ्टर डेट। ये जो डेट थी ना, इसके बाद 3 महीने बाद, 3 months आफ्टर डेट, आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश। रमेश मतलब कौन? पे, जिसको पैसा देना है। आई प्रॉमिस टू पे सो एंड सो। आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश और ऑर्डर मैं पे करूंगी या फिर वो ऑर्डर करेगा, सर आपका टाइम खत्म हो गया, मैम आपका टाइम खत्म हो गया, हमें पे करो। His order the sum of rupees of 10,000 rupees for the value received। क्या फ्रेमिंग बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है? हाँ, यहाँ पे आपका साइन एंड क्या रहेगा? सिग्नेचर रहेगा। राम कौन है? राम कौन हुआ? मेकर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है। किसको देने वाले हैं वो पैसे? श्री रमेश को, मतलब जो पेई है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के जो दो पार्टीज हैं, क्या मैं ऐसा बोलूं मेकर एंड पेई? हाँ, मेकर मतलब जो ऐसा पर्सन जो बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट को बना रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, और पे मतलब कौन? जिसको हम पे करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ पे। टू मतलब कौन? जिसको हम दे रहे हैं, कौन? रमेश, उसका एड्रेस और यहाँ पे मेकर का सिग्नेचर, राइट? जिसको पे करे टू के आगे उसका नेम एड्रेस लिख दिया और बाद में मेकर का सिग्नेचर दे दिया। तो यहाँ पे 3 महीनों बाद क्या उसको प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा? राम को, रमेश को पे करना पड़ेगा। आंसर इज यस। अभी प्रॉमिसरी नोट के पार्टीज कौन है? मेकर। मेकर का मतलब प्रॉमिस टू पे, द पर्सन हु प्रॉमिस टू पे। जो पर्सन पैसे देने का प्रॉमिस करता है उसे मेकर बोला जाएगा। बट उसको क्या इंस्ट्रूमेंट साइन करना होगा? जो पैसे देने वाला व्यक्ति के उसे डेटर बोला जाएगा। द पर्सन हु सपोज टू पे इज डेटर, द पर्सन हु सपोज टू रिसीव इज क्रेडिटर, है ना? ये केस में सी बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो पर्सन रिसीव करने वाला है वो बनाता था, राइट? बट प्रॉमिसरी नोट के केस में जो पर्सन पे करने वाला है
वो खुद ही प्रॉमिस दे रहा है कि सर मैं आपको पे करूंगा, तो जो पे करने वाला पेटर होता है, सो जो पेटर है क्या मेकर, because he's a making note, he's a maker. Paying is a person to amount to note is payable. Paying मतलब कौन है, जो वो promissory note पे जितनी amount है किसको पे करना है, कौन बन गया, पे बन गया, मेकर और पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर पे, यहाँ पे दो पार्टीज है, वहां पे तीन पार्टीज हो सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट के क्या कैरेक्टर है, इट शुड बी डेफिनेटली राइटिंग। तो आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, क्या वो राइटिंग में होना चाहिए, आंसर इज यस। क्या वहां पे एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, यस सर आई प्रॉमिस टू पे यू। सिर्फ ऐसा आई, इससे कुछ मतलब है नहीं, आई ओ यू 10,000 मतलब मेरा आपको 10,000 देना बनता है, इसमें ऐसा कहाँ आया कि प्रॉमिस करता हूँ पे करने का, नहीं, दैट शुड बी कंपल्सरीली प्रॉमिस टू पे। आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 रुपीज ऑन दिस डेट और 2 months आफ्टर डेट, दैट शुड बी प्रॉमिस टू पे। insufficient, जैसे मैंने बोला आई ओ यू 10,000, क्या ये मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, मैंने जस्ट इन्फॉर्म किया कि मेरे पास 10,000 पड़े हैं, मैंने थोड़ा प्रॉमिस किया कि मैं पे करूंगी। सो मेयर एक्नॉलेजमेंट इज इनसफिशिएंट, क्या होना चाहिए, मेयर प्रॉमिस होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। ये प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल और डेफिनेट होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी जब आपकी शादी हो जाएगी, या मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी जब आप मर जाओगे, ऐसा कुछ कंडीशन चाहिए नहीं, देयर शुड बी अनकंडीशनल प्रॉमिस। मेरे को आपको 10,000 देना बनता है, तो फिक्स है, देना बनता है, करेक्ट। देन क्या मेकर जो बना उसने साइन किया था, हमने देखा, सो प्रॉमिसरी नोट शुड बी कंपल्सरीली साइन बाय द मेकर, द पर्सन हु मेकिंग नोट इज अ मेकर, दैट शुड बी साइन बाय हिम। देन क्या प्रॉमिस टू पे मनी ओनली है, आप कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाओ, ये सिर्फ किस में काम करता है, पैसों के लिए काम करता है, चाहे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे आपका प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे आपका चेक हो, इट इज नथिंग बट ऑर्डर टू पे मनी और प्रॉमिस टू पे मनी। देन क्या सर्टन सम होना चाहिए, 10,000 20,000 30,000, सर्टन सम होना चाहिए। द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन, ऑफ कोर्स जो बना रहा है प्रॉमिसरी नोट और जिसको दे रहा है, क्या वो दोनों डिस्टिंक्ट अलग पर्सन होने चाहिए, हाँ, क्योंकि देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो मैंने खुद प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ ₹10,000 फॉर अ पार्टी, एक जेब में से प्रॉमिसरी नोट निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, ऐसा मैं कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि पार्टी सिंगल है, देयर शुड बी 2 डिफरेंट पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, पे एंड मेकर शुड बी डिफरेंट पर्सन। स्टैंपिंग होना चाहिए, दैट शुड बी कंपल्सरीली साइन एंड स्टैम्प, चाहे प्रॉमिसरी हो चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, साइंड इन अकॉर्डेंस विद स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट आपको अभी नहीं है, बट स्टैम्प एक्ट एक एक्ट है जो सारे स्टैंपिंग या सिग्नेचर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक है या बाकी डॉक्यूमेंट है, उस पर एप्लीकेबल होता है। तो जैसे भी आपका स्टैम्प एक्ट है उसके हिसाब से वो साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए, तभी हम ये डॉक्यूमेंट को वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट मानेंगे, तभी जाके इट विल बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, अदरवाइज नॉट। सो दिस इज द प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट है, मैं अभी डेटर और क्रेडिटर के टर्म्स में क्वेश्चन पूछ रही हूँ। प्रॉमिसरी नोट मुझे है, बताओ मुझे वो डेटर है कि क्रेडिटर है, पक्का डेटर मतलब कौन, जो पे करना होता है, जिसका पे करना बनता है, ओके। बट बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर मतलब जो पैसा रिसीव करने वाला, पैसा लेने वाला जो होता है, ओके। एक्सचेंज सकते सकते हैं, और प्रॉमिसरी नोट में कंपल्सरीली दो होते हैं, कौन कौन, पे का मतलब है जिसको पैसा मिलता है कि जिसको पैसा मिलता है। चलो लिखना चालू करो, प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट लिखो, प्रॉमिसरी नोट डिक्टेट करो कि लिखते हो, लिखो फिर फटाफट लिखो क्विकली।
बना लो, नोट्स बना लो क्विकली। क्या प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमेन भी लिख करना है आपको, बनाना है, स्पेसिमेन बनाना है प्रॉमिसरी नोट का? स्क्रॉल करूं? स्पेसिमेन, स्पेसिमेन ड्रॉ करना है। स्पेसिमेन एज अ होमवर्क करोगे? राइट डाउन पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट एंड द इसेंशियल कैरेक्टर। पार्टीज एंड इसेंशियल कैरेक्टर। स्पेसिमेन का एक दो बार आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। फास्ट जितना लिखोगे उतना जल्दी ब्रेक मिलेगा। देखो क्या करना है। essential characteristics। हा वाला नाही करायचा, वरचा स्पेसिमेन। ये ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन किया है उन्होंने, जैसे वो सैम और रीता का किया था ना, ऐसे। आपको अभी डेटर क्रेडिटर में कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियरली ध्यान में रखो। प्रॉमिसरी नोट में कौन बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन बनाता है। इसेंशियल कैरेक्टर्स चालू कर दिए लिखना। स्क्रॉल करूं? नहीं, लिख लो। हो गया क्या तेरा लिखना? चलो हाँ, लिखो। तो इतना जल्दी क्यों आया? अरे अगले क्लास के लिए तो जल्दी आया ना। हमें भी दे दे थोड़े बंडल छाप के। मेरे चेहरे का क्या?
और एक दो है ना और। फोन कौन यूज कर रहा है, बाहर जाओ। Promise to pay should be definite and unconditional. अथर्व, इसके पहले के कुछ भी नोट्स नहीं लिखे तूने, कोई भी चैप्टर के? एलएलपी सब कुछ लिखा है ना, फिर ये भी लिख। क्लास नोट्स इज कंपलसरी, अपनी मनमानी नहीं करना है, कुछ रीजन रहेगा इसके लिए मैं लिखा रही हूँ ना। मुझे एट द एंड मेरे नोट्स कंप्लीट चाहिए। साइंड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। रुको जरा, हाँ, हो गया, इधर खत्म हो गया है, जिसका लिखना हो गया टेक अ ब्रेक, पर लिख के। रुको, इसके बाद एक क्वेश्चन भी देती हूँ होमवर्क का। है नहीं क्वेश्चन? चैप्टर इतना बड़ा, वेटेज इतना कम। अरे क्या हो गया? क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बोल रही हूँ। 1, 2, 4 आर डिपेंड अपॉन, आर ऑन द कंसेप्ट प्रॉमिसरी एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। कल के लिए आपको क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, ओके, एंड परसों आपको 2 और 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन कैंसिल। कल के लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क है, 2 एंड 4। क्वेश्चन 2 एंड 4, और कोई क्वेश्चन नहीं आया तो फिर ऐसा मत कि दोनों मत करना। 2 एंड 4 विल बी होमवर्क फॉर टुमारो, आई विल चेक। मुझे लगता है आ जाएगा एकदम इजीली। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट पढ़ा है कि आपको चैप्टर का आधा सार मिल गया, ऐसा। ये होमवर्क के क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दो एक जन कोई तो, 2 एंड 4। हाँ, चलो ब्रेक ले लो, हो गया होगा तो सब कुछ।